Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 6 of the subject moral value of class 8th. First of all, you have to mention the date. The name of the chapter is Jawaharlal Nehru, to whom we know by the name Chacha Nehru also. You have to underline the hard words which I have underlined in this chapter. Jawaharlal Nehru was the only son of Motilal Nehru and Swarup Rani. He was born on 14th November 1889 at Allahabad. When India became free of British rule in 1947, Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of Free India. जवाहरलाल नेहरू जो रहते हैं वो मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी जी के इकलौते पुत्र रहते हैं। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था। ये जब इंडिया जो है 1947 में फ्री होता है, यानी ब्रिटिश रूल से फ्री होता है, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। ही वॉज एन इंडियन टू द कोर एंड वर्कड tirelessly for the unity and solidarity of the Indian nation. ये भारत मतलब ये एक भारतीय तो थे ही, और इसलिए उन्होंने टायरलेसली और भारत की एकता के लिए और अखंडता के लिए मेहनत करते रहे, जिससे कि हमारा राष्ट्र जो है वो एकता में बंधा रहे। He understood that our country has many different elements which have to be bound together to make a single social structure. और उन्होंने इस बात को समझा कि हमारे देश में जो है ऐसे बहुत से तत्व हैं जिन सब को जिसे एक साथ बांध करके एक एकल समाज बनाने के लिए उन सबको एक साथ बांधना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने इस बात की आवश्यकता समझी। बहुत से तत्व हैं हमारे देश में, इसका अर्थ ये है कि हमारा नेशन जो है शायद वो सबसे ज़्यादा डाइवर्स नेशन है, यानी कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो हमारे देश में पाई जाती है। आप देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको पूरा सारे कल्चर, फिर वो खाने की चीज़ें हों यानी खान पीन हो, पहनावा हो, या बोली भाषा की बातें हैं, वहाँ की जो कल्चर हैं या फिर फेस्टिवल्स है, वो सब आपको हर जगह पे एकदम डिफरेंट मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद वो सब क्या हैं और हम सब क्या हैं, इंडियंस हैं। यानी इतना डिफरेंस होने, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम सब भारतीय हैं। इस बात को उन्होंने समझा कि हमारे देश में विभिन्नता तो बहुत है, लेकिन उसके साथ अगर हम देश को एकता के बंधन में बांधना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को एक साथ ले करके आना होगा। He fought against any barriers of caste, creed, religion and language and tried to unite the nation in every possible way. वो किस बेसिस पे लड़े कि हमारे देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने में किसी भी तरीके के कास्ट, क्रीड, रिलीजन या फिर लैंग्वेज जो है वो बाधा ना बने, और वो उन्होंने हर प्रयास किया जिससे कि वो देश की एकता को बनाए रखें। Jawaharlal Nehru loved children. His birthday 14th November is celebrated as Children's Day even today. जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए आज भी 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। This excerpt symbolized all that this great man wanted our nation to be. और इनकी जो ये चीज़ें थी वो इस चीज़ का उदाहरण और इस चीज़ का प्रतीक हैं कि वो हमारे देश को एकता में बांधे रखना चाहते थे, और वो हर संभव प्रयास करना चाहते थे जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके। इट हैज़ बीन आवर मिसफॉर्चून थ्रू लॉन्ग पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री टू बी वेरी फैक्टियस, टू बी लाइएबल टू सेपरेटिज्म विथ द रिजल्ट दैट great strength of India has been wasted in inner conflict. इन सब के बावजूद हमारा ये दुर्भाग्य ही है कि इतिहास में भी देखा जाए और आज तक
हम अलग अलग बेसिस पे लड़ते झगड़ते आए हैं और हमारे देश के अंदर में ही इतने कॉन्फ्लिक्ट हैं, इतने विरोध हैं कि हम बाहर की चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे देश के अंदर में ही इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमारे देश की एकता को ठेस पहुंच सकती है। श्योरली वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये निश्चित है कि हमें हमारे इतिहास यानी भारत के इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। We have produced great men in every field of human endeavor, in thought, in action, in art, in literature, in music. हमारे देश में ऐसे बहुत से महानुभाव हुए हैं जो कि अलग अलग फील्ड में महारत जिन्होंने हासिल की है, फिर वो विचारों में हो, उनके क्रियाओं में हो, कला में हो, साहित्य में हो या फिर संगीत में हो। Yet we have failed to take advantage of this greatness because of that tendency amongst us to disrupt, to go our individual ways. लेकिन इसके बावजूद हम इन सब का पूरा फ़ायदा उठाने में फेल रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर जो है वो एक दूसरे को पीछे खींचने में या फिर कुछ एकता का अभाव रहा है, जिसकी वजह से हम इन सब का पूरी तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे में वैयक्तिक विभिन्नता है। A nation's foremost duty is to strengthen and preserve its freedom. किसी भी राष्ट्र की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है या फिर सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि वो अपनी स्वतंत्रता को मजबूत बनाए रखे और उसे बचा करके रखे। दिस इज़ द वन यार्ड स्टिक टू मेज़र एवरी एक्टिविटी। यह एक ऐसा मानदंड है जिस पे कि हम किसी भी एक्टिविटी को मेज़र कर सकते हैं। इफ़ वी गिव इम्पोर्टेंस टू अदर थिंग्स लाइक आवर ग्रुप, आवर स्टेट, आवर लैंग्वेज और आवर कास्ट एंड फॉरगेट कंट्री, वी शैल बी डिस्ट्रॉयड। अगर हम कुछ ऐसी चीज़ों को महत्व दें जैसे कि हमारी चीज़ें, कुछ भी वस्तुएं, हमारे ग्रुप, हमारे राज्य, हमारी भाषा, कास्ट और अपने देश के बारे में भूल जाएं तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि ऑल एंड ऑल हम क्या हैं, सभी स्टेट्स, कोई भी ग्रुप हो, वो सब मिल कर के बनाते तो एक कंट्री ही हैं। यानी हम इंडिविजुअली या फिर पर्सनली इन सब चीज़ों को ध्यान दें लेकिन अपने राष्ट्र के बारे में सोचें ही ना या फिर उसके बारे में भूल जाएं तो निश्चित ही हम एक ना एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। ऑल दीज हैव देयर प्रॉपर प्लेस बट इफ़ वी place our state or language or group above our country, the nation will be destroyed. अपनी अपनी जगह पे तो इन सभी चीज़ों का महत्व है, यानी हमारे जो ग्रुप हैं, हमारी लैंग्वेज है, हमारी भाषा जो है, जैसे यूपी में हिंदी का महत्व है तो अगर हम साउथ में चले जाएं तो वहाँ पे इंग्लिश का इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेज है वो तो है ही। हमारे ग्रुप्स यानी कि जैसे कम्युनिटी में हम रहते हैं, इन सब का अपने जगह पे तो इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर हम इनके आगे अपने इन सब को या फिर अपने देश से ऊपर मानेंगे तो फिर हमारा राष्ट्र जो है वो बर्बादी की ओर आगे बढ़ेगा। द टाइम हैज़ श्योरली कम व्हेन एवरी इंडियन मस्ट लुक विद इन एंड आस्क फॉर हिमसेल्फ वेदर ही इज़ विद द नेशन ऑन विथ अ पर्टिकुलर ग्रुप। और अब ये निश्चित ही ये समय आ गया है कि हर एक भारतीय को ये इस चीज़ पे ज़रूर गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि उसके लिए उसका राष्ट्र सबसे ऊपर है या फिर कोई पर्टिकुलर ग्रुप जिसमें वो है वो ऊपर है। दिस इज़ द चैलेंज ऑफ अवर टाइम्स दैट एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड मस्ट फेस। और ये हमारे समय का एक चैलेंज है जिसको हर एक इंसान, फिर वो आदमी, पुरुष हो, महिला हो या बच्चे हों, उन सबको फेस करना चाहिए। आप भी अपने आप से सोचिए कि आपके लिए सिर्फ आपकी फैमिली या फिर आपका जो विलेज है, आपका टाउन है, वो इम्पोर्टेंट रखता है सबसे ज़्यादा या फिर आपका नेशन। आप सोचिए अगर आपका नेशन ही नहीं होगा तो इन सब का क्या महत्व है, क्या ये फिर इनका कोई बेस होगा अगर हमारा नेशन ही नहीं रहेगा तो। Political integrations has already taken place to some extent, but what I am after is something much deeper than that and यहाँ पे that और and अलग अलग होगा, बाई मिस्टेक ये एक में दे दिया गया है, प्रिंट हो गया है। That an emotional integration of the Indian people so that we might be
welded into one and made into one strong nation unit, maintaining at the same time all our wonderful diversities. यहाँ पे नेहरू जी के विचार दिए गए हैं कि उनका कहना है कि पॉलिटिकल इंटीग्रेशन यानी कि राजनीतिक एकीकरण तो कई जगह पे देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो है कि हमारे अंदर भावनात्मक रूप से भी एकीकरण हो, यानी हम एक दूसरे से ना सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि इमोशनल रूप से भी अटैच्ड हों एक दूसरे से, जिससे कि हम भारतीय जो हैं वो एक बंधन में बंधे रहें और इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखें. I do not want this diversity to be regimented and take away, but we must be wary of losing ourselves in petty quarrels. और उनका कहना है कि मैं नहीं चाहता कि हमारी ये जो विभिन्नता है वो विलुप्त हो या फिर ख़त्म हो, लेकिन हमें भी ये चीज़ पे गौर करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हम छोटे मोटे झगड़ों में ना पड़ें. I will suggest a yardstick. Whenever you want or do anything, ask yourself whether it brings things together or keep them apart. और उन्होंने आगे बताया है कि मैं एक सुझाव या एक मानदंड देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ करने जाएं तो सबसे पहले आप उसके बारे में सोचें कि वो चीज़ जो है वो चीज़ों को एक साथ लेकर के आएगी या फिर उन्हें अलग करेगी. दिस इज़ द यार्डस्टिक विथ विच यू शुड मेज़र योर एक्शंस. और इनका कहना है ये एक मानदंड है. मानदंड का मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि जैसे हमारी इंटेलिजेंस देखा जाए, जैसे क्लास में कौन पढ़ने में अच्छा है वो किस बेसिस पे मापा जाता है, मेज़र किया जाता है, हमारे मार्क्स के बेसिस पे, हमारे क्लास में परफॉर्मेंस के बेसिस पे ना. तो उसी तरीके से अगर आप कोई काम करने जा रहे हो और आप जानना चाहते हो कि वो काम अच्छा है या बुरा है, तो उसको आप इस बेसिस पे मेज़र कर सकते हो कि उस चीज़ से, यानी वो उस चीज़ से कोई भी लोग हों या फिर कोई कम्युनिटी है वो एक साथ आएगी या फिर उनमें अलगाव आएगा. इस चीज़ से आप अपने एक्शंस को मेज़र कर सकते हो, यानी कि आप जो कुछ करने जा रहे हो वो सही होगा या गलत होगा. They are bad if they divide the people and keep them apart. In India, discipline and unity should come first, not merely the discipline of the feet, but the discipline of heart and mind, the unity of heart and mind. आगे नेहरू जी कहते हैं कि अगर आपके जो एक्शंस हैं वो लोगों को अलग करते हैं तो वो गलत चीज़ है, यानी फिर वो आपके एक्शन जो हैं गलत हैं. लेकिन अगर वो लोगों को एक साथ लेकर के आता है तो फिर आपकी जो एक्टिविटी है वो सही है. भारत में एकता और अनुशासन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और किसी भी देश के लिए ये चीज़ सबसे पहले आनी चाहिए. डिसिप्लिन सिर्फ हमारी एक्टिविटीज़ में ही नहीं, यानी कि जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो, सब लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो वो डिसिप्लिन या फिर यूनिटी नहीं होगी. डिसिप्लिन और यूनिटी जो है वो हमारे हार्ट और माइंड में भी होना चाहिए, यानी कि वो दिल से होना चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं. वी हैव लेड डाउन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट. दैट डज नॉट मीन्स इरिलीजियन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में भारत को एक पंथ निरपेक्ष देश माना गया है. कहीं कहीं पे आपको ये पंथ निरपेक्ष की जगह धर्म निरपेक्ष भी लिखा हुआ मिलता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है. धर्म क्या है, यानी जो कुछ भी हम जैसे मॉरल वैल्यूज़ हैं, यानी कि हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, किसी के अंदर वो सारी चीज़ें हैं. नैतिक मूल्य यानी कि जैसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए बल्कि दूसरों के बारे में भी ध्यान रख के हमारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये भी एक धर्म की चीज़ें हैं. धर्म को हम किसी का रिलीजन यानी हमारी मान्यताओं से नहीं जोड़ सकते कि कोई हिंदू मान रहा है तो वो, कोई हिंदू है तो वो उसका धर्म हिंदू है, और कोई अगर मस्जिद में जा रहा है या फिर कोई क्रिश्चियन यानी गिरजाघर में जा रहा है तो वो क्रिश्चियन है. यहाँ पे धर्म का मतलब उससे नहीं है, हमारी मान्यताओं से नहीं है.
यहाँ भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष देश है, यानी कि उसका किसी भी स्टेट का या फिर किसी भी हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, तो किसी भी स्टेट का कोई एक धर्म नहीं है, यानी वो किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देता है। जैसे अपना स्टेट ले लें हम यूपी, तो ऐसा तो है नहीं कि यूपी में सिर्फ हिंदू ही रहते हैं या फिर यूपी जो है वो हिंदुओं का ही देश है। यहाँ पे सभी बहुत सारे आपको अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग मिल जाएंगे और सब एक साथ आराम से प्यार से रहते हैं। तो वो चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इट मीन्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ द फेथ्स। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे फेथ्स होना चाहिए, फेथ्स विच दे प्रोफेस। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है कि वहाँ पे किसी भी एक मान्यता को महत्व ना देते हुए सबको एक समान मानना। वी हैव therefore always to keep in mind this vital aspect of our culture which also of the highest importance in the India of today। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो कल्चर हैं वो भी हमारे देश में सर्वोच्च हैं, यानी कि हम विदेशों में अपनी डाइवर्सिटी और अपने कल्चर्स के लिए जाने जाते हैं। तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमारे कल्चर्स जो हैं वो कितने महत्व के हैं और हमें भी इन्हें इक्वली सम्मान देना चाहिए। We will not tolerate any communalism in this country and we are building a free secular state where every religion and belief has full freedom and equal honor, where every citizen has equal liberty and equal opportunity। और हम यहाँ पे नेहरू जी के विचार जो हैं उनका कहना है कि हम किसी भी तरीके के कम्युनलिज्म को टॉलरेट नहीं करेंगे। हम अपने देश को एक स्वतंत्र, सेक्युलर और किसी भी रिलीजियस या फिर किसी भी धर्म में विश्वास ना करने वाला, यानी यहाँ विश्वास ना करने वाला यानी कि किसी भी एक राज्य का कोई एक विशेष धर्म नहीं है ऐसा, और पूरी तरीके से स्वतंत्र, सम्मानित, और यहाँ पे जो रहने वाले उसके नागरिक हैं उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता और अवसर की समानता प्रदान करते हैं। What will historians of the future say? हमारे जो इतिहासकार रहे हैं वो भविष्य के बारे में क्या कहते हैं? They will record that India produced a great leader, Gandhi ji, and he taught the people to work together। तो उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया कि भारत में जो है बहुत से महान नेता हुए हैं जैसे कि गांधी जी, और इन्होंने लोगों को एक साथ काम करना सिखाया। He taught them to break down the walls which separate the people from one another। उन्होंने उन सभी दीवारों को तोड़ने को बोला जो कि लोगों में विविधता लाते हैं, लोगों को अलग करते हैं। The people of India rose as one man from the Himalayas to Kanyakumari, threw off some of the burdens from their backs, and under the leadership of the great Gandhi ji moved forward and won independence। गांधी जी ने कहा था कि यहाँ भारत के जो लोग हैं वो हिमालय से कन्याकुमारी तक सब एक हैं। उन्होंने लोगों के बोझ को कम किया और उनका नेतृत्व किया और फिर देश की आज़ादी दिलाने में उनको आगे लेकर के आए। आफ्टर सेंचुरीज इंडियाज़ स्टार रोज ऑन द हॉरिजन, और शतकों बाद भारत का जो सितारा है वो फिर चमका। Its voice was heard in the Council of the World because it was the real voice of India। शतकों बाद जो हमारे देश यानी भारत की जो आवाज़ है वो संसार में गूंजी क्योंकि ये भारत की सच्ची आवाज़ थी। And then these very people of India who had shown courage and determination fell into a dream and into carelessness and quarreled among themselves। और फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि देश के जो साहसी और दृढ़ निश्चयी लोग जो थे वो सपनों में खो गए और कुछ लापरवाह हो गए, जिससे कि वो आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। समटाइम्स दे फॉट इन द नेम ऑफ रिलीजन, समटाइम इन द नेम ऑफ कास्ट और लैंग्वेज और स्टेट। कभी कभी वो धर्म के आधार पर लड़ते थे, कभी कभी जात पात के आधार पर और कभी राज्य के आधार पर, तो भाषा के आधार पर।
वी शुड नॉट लॉस आवर सेल्फ इन रॉन्ग डायरेक्शन। हमें कभी भी अपने आप को गलत दिशा में नहीं ले जाना चाहिए। वी कैन नॉट अलाउ आवर कंट्री टू फॉल। हम अपने देश को नहीं गिरने दे सकते हैं। लेट नॉट दिस प्राइसलेस ट्रेजर ऑफ आवर फ्रीडम स्लिप थ्रू आवर हैंड्स बिकॉज ऑफ आवर वीकनेस। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी ये जो अमूल्य जो हमारी स्वतंत्रता का खजाना है, इसे फिर से अपने हाथ से जाने ना दें हमारी कुछ कमज़ोरियों की वजह से। तो ये एक बहुत ही मीनिंगफुल चैप्टर था। आप इसको एक बार फिर से रीड करिएगा तो आपको समझ में आएगा। दिस वॉज द चैप्टर। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, Jawaharlal Nehru was born on, answer is 14 November 1889. Number 2, he was born at Allahabad. Number 3, a nation's foremost duty is to strengthen. Number 4, we cannot allow our country to fall. State true or false. Number 1, we must respect all religions. It is true. We must not allow our country to fall. True. We must tolerate communalism in our country. It is false. Nehru wanted the people to be emotionally one. It is true. We should not have faiths. It is false. Now fill in the blanks. Number 1, the people of a country must put their country dash anything else. Students, this is not being found in the chapter. If you will get this, then do it by yourself. Number 2, we must not tolerate dash in our country. It is communalism. Number 3, Jawaharlal Nehru was the only son of dash and dash. It is Motilal Nehru and Swaroop Rani. Number 4, every religion and belief has full dash and equal honor. Answer is freedom. So these were the exercises. You will get question answers in your homework. So that's all for today. Thank you so much.